नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की एक नई वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है और दोस्तों इसमें आवेदन भी शुरू हो चुका है और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 मार्च है। तो इस वीडियो के माध्यम से इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं और मुझे पता है कि आप लोगों को क्या कंफ्यूजन है कि इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों इसमें 11,728 पोस्ट रहने वाले हैं और दोस्तों इस वैकेंसी का नाम है बिहार ग्रामीण शिक्षा योजना के तहत इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन तमाम प्रकार के पदों पर निकाला गया है। यहां पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे इसमें कुल 7 से 8 प्रकार के पदों पर 11,788 पद निकाले गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी बताने वाले हैं। जैसे यहां पर अगर आप लोग 10वीं 12वीं स्नातक हैं तो इसमें आवेदन कर पाएंगे। आवेदन शुल्क यानी फॉर्म फीस के बारे में बताएंगे, आयु सीमा, सैलरी क्या कुछ रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस, आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा उसके बारे में। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर देख पाएंगे बिहार में जो 38 जिला हैं, 38 जिलों में दोस्तों जिला वार सीट निकाल दी गई है। यहां पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जिला वार सीट के बारे में बताने वाले हैं कि आपके जिले में कितना सीट निकली है। जैसे मान लीजिए आप लोग पटना के हैं, गया, अररिया, किसी भी जिले के क्यों ना हो, सभी जिलों के बारे में बताने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों क्या आप सभी लोग एक से अधिक पोस्ट पर आवेदन कर पाएंगे। जैसे यहां पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं एक से अधिक पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। शिक्षक हो गया, शिक्षिका हो गया, सर्वेक्षक हो गया, केंद्रीय विकास अधिकारी हो गया, तमाम प्रकार के यहां पर पद हैं। तो क्या आप लोग केवल एक ही पद पर आवेदन करेंगे या एक से अधिक पद पर आवेदन कर सकेंगे, उसके बारे में आप सभी को जानकारी देंगे। और मान लीजिए अगर आप लोग एक से अधिक पद पर आवेदन कर देंगे तो ऐसे केस में क्या कुछ होगा। और इसके अलावा तीसरे पॉइंट में देखेंगे पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए और उसके अलावा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आवेदन करते वक्त, और जब सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में जानकारी देंगे। और पेपर का लेवल क्या है, 10वीं लेवल का आएगा, 12वीं लेवल का आएगा, स्नातक लेवल का आएगा, उसके बारे में बताएंगे। और सबसे लास्ट में आवेदन करने का लिंक और नोटिफिकेशन का पीडीएफ देंगे जो आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख पाएंगे पूरा का पूरा नोटिफिकेशन भी देने वाले हैं, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देंगे, आवेदन करने का लिंक देंगे। और इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं कि किस कैटेगरी को कितना आरक्षण मिलेगा, जनरल होगा, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस होगा। और यहां पर दोस्तों खुशखबरी की बात यह है कि इसमें अदर स्टेट वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं, केवल बिहार के अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। तो ये वैकेंसी आपको रहने वाली है। और इस वीडियो के अंतिम में यह भी जानकारी दी जाएगी कि आप सभी को इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहां पर इसके बारे में बताएंगे। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं ऐसी वैकेंसी फेक होती है, तो इसके बारे में आप सभी को जानकारी बताएंगे। लेकिन पूरी की पूरी जानकारी जानने के लिए आप सभी को वीडियो में लास्ट तक बने रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे और पहले ही आवेदन कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग आवेदन करने में गलती हो जाएंगे या कुछ भी आप लोग के साथ हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में बिहार में कभी भी किसी सरकारी नौकरी को लेकर या बिहार में किसी भी विभाग में कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। दोस्तों इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन बिहार ग्रामीण शिक्षा योजना के तहत निकाला गया है। टोटल पदों की जो संख्या अप्रोक्स 11,728 इसमें पद रहने वाले हैं। बाकी फुल नोटिफिकेशन आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। आवेदन दोस्तों इसमें 18 फरवरी से आवेदन जो है चालू हो चुका है और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि वो 28 मार्च रहने वाली है। बात करें योग्यता के बारे में तो अगर आप लोग 10वीं पास हैं, 12वीं हैं, स्नातक हैं तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों आवेदन शुल्क इसमें दोस्तों पोस्ट वाइज है। जैसे मान लीजिए किसी में 200 रुपया है, किसी में 200, 250 है, किसी में 400 है, किसी में 300 है। यहां पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो जैसे आप लोग फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो जिस भी पोस्ट पर आप लोग आवेदन करने वाले हैं तो आप लोग जाकर के वहां पर फॉर्म फीस देख लेना। बाकी पोस्ट वाइज जो है फॉर्म फीस रहने वाला है। आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले जो इसमें उम्र सीमा की गणना हो रही है वो 1 जनवरी 2025 से हो रही है। यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर दोस्तों 2025 से हो रही है। बहुत सारे दोस्तों 2026 से नहीं बल्कि 2025 से उम्र सीमा की गणना हो रही है, 1 जनवरी 2026 से। अब यहां पर बात करेंगे दोस्तों जनरल वालों के लिए कितनी उम्र है, तो जनरल की उम्र जो 18 साल से लेकर 45 साल हो गया। उसके अलावा यहां पर ओबीसी के लिए 18 साल से लेकर के 48 साल, और यहां पर दोस्तों एससी और एसटी को भी 18 साल से लेकर 48 साल ही मौका दिया गया है। लेकिन अगर आप ईबीसी कैटेगरी की या बीसी कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपकी जो उम्र है 18 से लेकर 49 साल के बीच है तो भी आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो यहां पर उम्र सीमा हो गई। सैलरी के बारे में दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर पोस्ट वाइज अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि किसका कितना सैलरी रहने वाला है।
यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। और जब आप सभी लोग फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पर भी अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों इसमें आप सभी का एक एग्जाम होगा। पहले आप लोग इसमें आवेदन कर देंगे और जैसे दोस्तों आप लोग इसमें आवेदन कर देंगे, आवेदन करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट की जांच होगी कि आपने सही तरीके से जानकारी दी है या नहीं दी है, अच्छी चीज भरी है। कुछ लोग फर्जी भर देते हैं, तो दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट की जांच होगी और जब आपका डॉक्यूमेंट सही तरीके से पाया जाएगा, आपका आवेदन सही होगा, तो उसके बाद दोस्तों आप सभी को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, आपके एग्जाम में दोस्तों 100 प्रश्न रहने वाले हैं। 100 प्रश्न रहेगा, 100 नंबर का रहेगा और 2 घंटे का समय आप सभी को मिलेगा। और दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब बात करेंगे आखिर आपके एग्जाम में जो है क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं, कैसे कैसे आएंगे। तो दोस्तों आपके एग्जाम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि इसमें सामान्य ज्ञान आएगा और इसके अलावा दोस्तों अन्य विषय रहेंगे। अब यहाँ पर अन्य दूसरे विषय के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, केवल सामान्य ज्ञान लिखा है और उसके बाद अन्य विषय लिखा है। तो अन्य विषय में दोस्तों हिंदी आता है, मैथ भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा बहुत रीजनिंग भी आ सकता है और इसमें दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, इसी 4-5 सब्जेक्ट रहेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा, 2 घंटे आपको समय मिलेगा। बाकी सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, इन्हीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब दोस्तों जब आप लोग एग्जाम दे देंगे तो एग्जाम होने के बाद आप सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन इंटरव्यू सभी पोस्ट पर नहीं होगा। जब आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको जानकारी हो जाएगी। अब मान लीजिए जिस पोस्ट पर इंटरव्यू होगा, तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एग्जाम दे दिया, तो जितना वैकेंसी है, जैसे मान लीजिए कोई एक पोस्ट है उसमें दोस्तों 100 वैकेंसी है, तो 100 वैकेंसी है तो जितना वैकेंसी रहेगी उसके 5 गुना लोगों को ही इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाएगा। यानी 100 वैकेंसी के लिए 500 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। तो जितना वैकेंसी होगी उसके 5 गुना अभ्यर्थी इंटरव्यू देने जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम होने के बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों ये रहा चयन प्रक्रिया। अब यहाँ पर मेन पॉइंट के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को बताते हैं जिलावार सीट के बारे में। तो फाइनली आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे जिलावार सीट कितना है। जैसे अररिया हो गया, अरवल हो गया, बंका, यहाँ पर आप लोग तमाम प्रकार की सीट देख, पटना गया। तो बिहार के जितने भी 38 जिले हैं सभी सीट दोस्तों देख पाएंगे। और कमाल की बात दोस्तों ये कि जो 38 जिले में जो सीट निकाली गई है, ये दोस्तों पूरा का पूरा ब्यौरा फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अच्छे तरीके से दिया गया है। तो आप लोग फुल नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करके भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और अभी दोस्तों यहाँ पर बताएंगे आखिर आप सभी को फुल नोटिफिकेशन का पीडीएफ कहां पर मिलने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे क्या आप सभी लोग एक से अधिक पोस्ट पर आवेदन कर पाएंगे। टोटल पदों की संख्या 11,728 है, लेकिन इनमें दोस्तों करीब 6 से 7 प्रकार के पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया आप लोग केवल एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। आप एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो आपका दोनों फॉर्म निरस्त हो जाएगा। तो आप लोग ये करना कि आप एक ही पोस्ट पर आवेदन करना, नहीं तो आपका दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और जो यहाँ पर आप लोग फॉर्म फीस वगैरह देंगे इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसके बारे में जानकारी दी है कि केवल आपको एक ही फॉर्म आवेदन करना है, एक ही भर्ती के लिए आपको आवेदन करना है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं जो एग्जाम होने वाला है, इसमें पास होने के लिए आप सभी को कितना नंबर लाना है। तो दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार 100 में से आप सभी को 55 नंबर तो लाना ही लाना है। अगर आप लोग इससे कम लाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी दोस्तों कह सकते हैं ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है। आप लोग इससे अधिक नंबर लाएंगे तब दोस्तों आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और उसके बाद आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आप कोशिश ये करिए कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए ताकि सिलेक्शन होने में कोई दिक्कत ना हो, और इससे कम तो लाना ही नहीं है, यहां पर आपको ध्यान देना है। यानी साफ साफ कहने का मतलब ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो फाइनली दोस्तों डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास जो होना चाहिए आवेदन करते वक्त, पहला चीज दोस्तों आप लोग के पास फोन नंबर होना चाहिए और उसके अलावा दोस्तों ईमेल आईडी लगेगा और यहाँ पर दोस्तों 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। और उसके बाद आप सभी के पास दोस्तों डोमिसाइल यानी निवास सर्टिफिकेट और आप सभी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा आधार कार्ड भी लगने वाला है। और यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई पोस्ट सुना जिसमें योग्यता जो है 12वीं पास है, तो यहाँ पर दोस्तों 12वीं का मार्कशीट भी लगेगा और सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। और इसके अलावा आप सभी को 10वीं का भी लगाना है। अब मान लीजिए आप लोग स्नातक पास पर आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो तीनों का सर्टिफिकेट लगेगा, 10वीं का लगेगा, 12वीं का लगेगा, स्नातक का लगने वाला है और तीनों का सर्टिफिकेट, तीनों का मार्कशीट लगने वाला है। और जिन जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट नहीं है वो अपना प्रोविजनल भी लगा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आवेदन करते वक्त इतना डॉक्यूमेंट लगने वाला है और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी इतना ही डॉक्यूमेंट लगता है। बाकी दोस्तों पेपर का जो लेवल रहने वाला है वो 10वीं पास यहाँ पर पेपर का लेवल रहेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ेंगे तो फाइनली आप लोग जान पाएंगे उसमें
साफ साफ इसके बारे में जानकारी दी है। और इसके अलावा दोस्तों आवेदन करने का लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ और इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, जो आप लोग ये तीनों चीज स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी के दोस्तों हमारे टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिया है। आप लोग जुड़ करके अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जनरल को कितना दोस्तों यहां पर जनरल को जो आरक्षण मिलेगा वो 40% हो जाएगा, ओबीसी को दोस्तों यहां पर 27% और इसके अलावा दोस्तों एससी और एसटी को, तो एसटी कैटेगरी को 10% और इसके अलावा एससी को दोस्तों यहां पर 20% और वहीं पर दोस्तों ईडब्ल्यूएस को 3% मिलने वाला है। ये सारी की सारी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखी गई है। अब दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि आखिर आप सभी को इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं फेक वैकेंसी है, तो कुछ लोग कहते हैं रियल वैकेंसी है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस वैकेंसी का सिलेक्शन होना। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाए कुल 11,728 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। और दोस्तों जब आप लोग उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों अप्रूव्ड वेबसाइट है, सर्टिफाइड वेबसाइट भी है और इसके अलावा दोस्तों अन्य बहुत सारी चीजें आप लोग वहां पर देखेंगे जो आप लोगों को लगे वैकेंसी रियल है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें वैकेंसी में ऐसा नहीं है कि 100% फेक ही है। दोस्तों इसमें कुछ रियल भी होता है, कुछ फेक भी होता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने आवेदन किया, आपने एग्जाम भी पास कर लिया, लेकिन आपका सिलेक्शन जो है 11,728 पदों पर नहीं होता है, 1-2 नंबर से रह जाता है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ये विभाग होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों बिहार ग्रामीण शिक्षा योजना जो होता है, इसके बहुत सारे कर्मचारी क्या करते हैं कि जितने अभ्यर्थी अन्य लोग आवेदन करते हैं, जिनका 1-2 नंबर से रह जाता है या जिनका किसी कारणवश रह जाता है, उनसे फिर पैसे मांगना शुरू कर देते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए, हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस वैकेंसी में यही मामला है। तो जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है उनको वैकेंसी रियल लगती है और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, जिनसे पैसे मांगे जाते हैं, उन लोगों को लगता है वैकेंसी फेक होती है। तो दोस्तों इसमें यही चीज मामला है। तो इसमें सिलेक्शन भी होता है और लोगों से पैसे भी ले जाते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बाकी इसके बारे में मैंने आप सभी को जानकारी बता दी है, लेकिन इसके अलावा आपके मन में कोई और भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लें। बाकी हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों ये नोटिफिकेशन निकला था तो मैंने सोचा आप सभी को इसके बारे में जानकारी दे दूं।